जय मसीह की बच्चों, बिगिनर क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए हम लेसन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा प्रेयर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सारे बच्चों को, मुझको भी एक बार फिर से आपका चरणों में इकट्ठा किया। प्रभु आपको धन्यवाद। प्रभु सीखने वाला लेसन प्रभु सारे बच्चों को समझ में आने के लिए सहायता कर और मुझको भी बोलने के लिए सहायता कर। प्रभु इस छोटे समय में प्रभु उनका छोटा हृदय मन को खोलकर प्रभु उनको सहायता कर समझने के लिए। शुरू से लेकर अंत तक हर विषय में हमको संभालते हुए आगे चलाओ। प्रभु सारा विषय आपका हाथ में देते हुए मसीह यीशु का नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए बच्चों, आज हम शमूएल मोरिश का दूसरा भाग सीखेंगे। पिछले लेसन में हम क्या देखे थे कि जब वह 15 साल का उम्र में था तब दूसरे जाति का लोग उसको सताते समय हम क्या देखे कि एक अद्भुत रोशनी उसके ऊपर चमका और उस रोशनी से यह आवाज़ आया कि कबू यहाँ से भाग जाओ करके। तब वह उस आवाज़ को मानकर वहाँ से भाग गया बच्चों, और अफ्रीका के लिबेरिया से मनरोविया को चला गया बच्चों, जहाँ पे सफ़ेद जाति का लोग थे बच्चों। वहाँ पर फिर एक दोस्त के द्वारा वह परमेश्वर के बातों को सुन सका बच्चों, जहाँ मिशनॉल उसे सुसमाचार बोली और पवित्र आत्मा के बारे में जानने के लिए वह स्टीफन मेरिट से मिलने न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया बच्चों। मनरोविया से न्यूयॉर्क का सफ़र बहुत दूर था बच्चों। फिर वह समुद्र के किनारे पहुंचा, तब जहाज का कैप्टन उसको जहाज में चढ़ने से मना कर दिया बच्चों। तब परमेश्वर उसका मदद किया। इस तरह शमूएल मोरिश 6 महीने जहाज का सफ़र में बहुत कष्ट उठाया बच्चों। उसका एक ही आशा था कि वह न्यूयॉर्क में जाकर स्टीफन से मिलकर पवित्र आत्मा के बारे में जानना। इस तरह 6 महीने के सफ़र में शमूएल मोरिश द्वारा सुसमाचार बताने पर जहाज का कैप्टन जो कठिन मन वाला था वह भी यीशु मसीह को कबूल किया बच्चों। इतना ही नहीं बच्चों, जहाज में रहने वाले सारे भयंकर क्रूर लोग भी यीशु मसीह को कबूल किए बच्चों। आखिर में शमूएल मोरिश न्यूयॉर्क पहुंच जाता है बच्चों। तब जहाज का कैप्टन उसको छोड़ना नहीं चाहता था बच्चों। वह सोचा कि न्यूयॉर्क जैसे इतने बड़े शहर में यह छोटा बालक कैसा जाएगा करके सोचा बच्चों। तब शमूएल मोरिश परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और निकल गया बच्चों। न्यूयॉर्क में लाखों लोग रहते थे। शमूएल मोरिश को स्टीफन मेरिट का सिर्फ नाम मालूम था बच्चों, लेकिन वह किधर रहता है यह उसको नहीं मालूम था बच्चों। वह ढूंढते ढूंढते एक आदमी से मिला और उससे कहा कि मेरा पिता मुझे स्टीफन मेरिट के पास जाओ करके कहा, वह किधर रहता है करके उस आदमी को पूछा बच्चों। यहाँ बहुत आश्चर्य का बात था कि उस आदमी को स्टीफन मेरिट के बारे में पता था बच्चों। वह कहा कि स्टीफन मेरिट एक पास्टर है, वह मिशन को चलाता है। आपको मैं उसके पास ले जाने के लिए आपको मुझे $1 देना होगा बच्चों। तब शमूएल मोरिश कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा पिता देख लेगा, मुझे लेकर जाइए करके। तब वह आदमी शमूएल मोरिश को स्टीफन मेरिट के पास ले जाता है बच्चों। तब स्टीफन मेरिट एक प्रार्थना सभा में जाने के लिए हड़बड़ी में था बच्चों। तब शमूएल स्टीफन मेरिट को $1 मांगता है बच्चों। इधर भी आश्चर्य का बात यह है कि वह बिना सोचे वह $1 मांगने पर उसे दे देता है बच्चों। वो पैसा को शमूएल मोरिश उस आदमी को देता है जो उसे स्टीफन मेरिट के पास लाया था बच्चों। शमूएल मोरिश को स्टीफन वहाँ छोड़कर प्रार्थना मीटिंग को चला जाता है बच्चों। जब वह वापस आकर स्टीफन मेरिट आश्चर्य होकर यह देखने लगा कि शमूएल मोरिश के चारों ओर 17 लोग बैठकर वह बोलने वाला वचन सुन रहे थे
और पश्चाताप कर कर परमेश्वर का सभी लोग मिलकर आराधना कर रहे थे बच्चों। स्टीफन मेरिट एक दिन सैमुअल मॉरिस को एक संडे स्कूल में ले जाता है बच्चों। वहाँ पे वे सैमुअल मॉरिस को देखकर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि सैमुअल मॉरिस काला जाति का था और वे जो हंस रहे थे वे सफेद जाति का लोग थे बच्चों। और परमेश्वर का वचन भी बांट रहा था बच्चों। तब वह वचन उनके हृदय में काम करने लगा बच्चों। वे पवित्र आत्मा का उपस्थिति अनुभव कर रहे थे और अपने अपने पापों के बारे में पश्चाताप कर रहे थे। स्टीफन मेरिट यह सारी बातें देखकर आश्चर्य हो गया बच्चों। तब स्टीफन मेरिट सैमुअल मॉरिस को एक दफनाई कार्यक्रम में ले जाने के लिए घोड़े पर बिठाकर ले गया। तब सैमुअल मॉरिस स्टीफन मेरिट को यह कहता है कि क्या आप घोड़े पर सवार करते समय कभी भी आप प्रार्थना किए क्या करके कहता है बच्चों। स्टीफन मेरिट हाँ मैंने प्रार्थना किया है करके कहता है। तब सैमुअल मॉरिस कहता है कि चलो हम घुटने में बैठकर यहीं गाड़ी में प्रार्थना करेंगे कहता है बच्चों सैमुअल मॉरिस वहाँ ये प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं अफ्रीका से यहाँ पर तेरे बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में जानने आया हूँ। स्टीफन मेरिट का हृदय में आप ऐसा काम करो कि वह सिर्फ तेरे ही बारे में सोचे और उसका हृदय में आप ही भर जाओ। तब स्टीफन मेरिट को समझ में आया कि सैमुअल मॉरिस यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में जानने आया है और वह मुझे पवित्र आत्मा का अनुभव में ले जा रहा है बच्चों। लेकिन ऐसा हुआ कि स्टीफन मेरिट सैमुअल मॉरिस के द्वारा खुद पवित्र आत्मा का अनुभव कर रहा था बच्चों स्टीफन मेरिट सैमुअल मॉरिस को एक बाइबल कॉलेज में ज्वाइन करने का फैसला किया बच्चों, ताकि वह वहाँ पे बहुत सारे भाषाएं सीख सके, परमेश्वर का वचन और बाइबल के बारे में और ज़्यादा सीख सके। तब स्टीफन मेरिट वहाँ उस कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखता है। वह पत्र पढ़कर वह प्रिंसिपल बहुत दुखी हो जाता है बच्चों, क्योंकि कुछ पैसों का कमी के कारण वह कॉलेज बंद होने वाला था बच्चों। लेकिन उस प्रिंसिपल को परमेश्वर के ऊपर विश्वास था बच्चों, क्योंकि बाइबल कॉलेज में सीखने द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर का सेवा के लिए निकल जाना है तो परमेश्वर ही देख लेगा करके कहा। तब वह प्रिंसिपल सैमुअल मॉरिस को कॉलेज में भेजने के लिए कहता है बच्चों। सैमुअल मॉरिस कॉलेज में आने के बाद वहाँ का प्रिंसिपल उसे रूम दिखाने ले जाता है और उससे कहता है कि तुम कौन से रूम में रहना चाहते हो करके। तब सैमुअल मॉरिस कहता है कि ऐसा रूम जिसे कोई पसंद नहीं करता है वैसा रूम मुझे दे दो करके। देखो बच्चों, सैमुअल मॉरिस का मन यहाँ कितना नम्र है बच्चों। यह बात सुनकर वह प्रिंसिपल के आंखों से आंसू बहने लगा बच्चों, क्योंकि सैमुअल मॉरिस के जैसा स्टूडेंट वह कॉलेज में कभी नहीं देखा था बच्चों। सैमुअल मॉरिस हमेशा अपने स्वर्गीय पिता से बात करता था बच्चों। सैमुअल उसका फ्रेंड्स लोग सोने के बाद प्रार्थना करता था बच्चों, और उसका फ्रेंड्स लोग सुबह उठने से पहले वह उठकर प्रार्थना करता था बच्चों। और जब वो प्रार्थना करता था तब कोई भी उसका दरवाज़ा खटखटाने से भी वह नहीं खोलता था बच्चों। उसका मन पूरा परमेश्वर से बात करने में ही होता था बच्चों। वह प्रार्थना में परमेश्वर का वह खुशी को अनुभव था बच्चों, और उस खुशी के द्वारा वह बाहर आकर सारे लोगों से बात करता था बच्चों। और सैमुअल मॉरिस को बाइबल पढ़ना भी पसंद था बच्चों। उसे ज़्यादा पढ़ने नहीं आने के कारण वह दूसरे स्टूडेंट्स को बुलाकर बाइबल पढ़कर सुनाने को कहता था बच्चों। उसका मन में एक ही आशा था कि अफ्रीका जाकर अपना गांव के लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताना और वहाँ के बच्चों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। वह हमेशा बाइबल पढ़ता था बच्चों। इतना ही नहीं बच्चों, वह अपना देश अफ्रीका के लिए प्रार्थना भी करता था बच्चों। और इतना ही नहीं बच्चों, उस कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स को वह वचन भी बोलता था बच्चों। एक दिन सैमुअल मॉरिस
एक व्यक्ति को बाइबल पढ़ने के लिए कहता है बच्चों, तब वह व्यक्ति उसे मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे बाइबल पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा बोलता है बच्चों। तब शमूएल मोरिस कहता है कि जब आपका पिता आपसे बात करता है तब आप उसकी सुनते हो ना, तो बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, आप इसे विश्वास करो कहता है बच्चों। और शमूएल मोरिस उसे कहता है कि मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करूंगा, तब आप भी विश्वास करोगे कहता है। और शमूएल मोरिस उसके लिए रोज प्रार्थना करने लगा और आखिर में वह व्यक्ति भी उद्धार पाया बच्चों। शमूएल मनरोविया में रहते समय हमेशा अपना देश अफ्रीका के लिए प्रार्थना करता था बच्चों। जब वो मनरोविया में रहते समय एक बालक को वो सुसमाचार बोला था। वह बालक उसे एक पत्र लिखता है। वह पत्र में ऐसा था कि शमूएल, आपने मुझे मेरा उद्धार करता यीशु मसीह जो मेरे आत्मा को बचाता है, उसे पहचानने में आपने मेरा मदद किया है। मैं उस यीशु को बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे शैतान से लड़ना सिखा रहा है और एक सैनिक के जैसा बनाया है। उस यीशु को मैं बहुत प्यार करता हूँ कहता है। वह पत्र पढ़कर शमूएल मोरिस बहुत खुश हो जाता है बच्चों और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। फिर एक दिन सारे स्टूडेंट्स का प्रार्थना सभा में शमूएल मोरिस को वचन बोलने के लिए बुलाते हैं बच्चों। तब शमूएल मोरिस वहाँ पे एक कहानी बोलता है। वह कहानी ऐसा था कि एक तरफ थोड़ा सा आटा है और एक तरफ सोना है। तब एक कहता है कि आटा से बढ़कर सोना कीमती है करके। तब शमूएल मोरिस कहता है कि जब मुझे भूख लगेगा तब उस आटा से रोटी बनाकर मैं खाऊंगा तो मेरा भूख मिट जाएगा, लेकिन सोना मेरा भूख नहीं मिटा सकता। इसी तरह परमेश्वर जो जीवन का रोटी है वह मेरे आत्मा को तृप्त करता है। यह बात सुनकर वे सब पश्चाताप करने लगे बच्चों और जीवन का रोटी जो यीशु मसीह है उसे कबूल किए बच्चों। इस तरह शमूएल मोरिस जहाँ भी जाता था उसके द्वारा परमेश्वर बल से काम करता था बच्चों। शमूएल मोरिस को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा अच्छा बड़ा बात करना उसे नहीं आता था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब भी वह वचन बोलता था वह सब लोग पश्चाताप करके प्रभु यीशु को कबूल करते थे बच्चों। वह कॉलेज जो बंद होने पर था, प्रिंसिपल के विश्वास के कारण वह कॉलेज भी आगे बढ़ा बच्चों और बहुत सारे लोग उस कॉलेज को मदद किए बच्चों। शमूएल मोरिस के द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर का बच्चे बन गए थे। उसके बाद शमूएल मोरिस बीमार पड़ गया बच्चों। उसका जीवन में बहुत कष्ट उठाया था बच्चों। उसे बहुत मारपीट किए थे बच्चों। जहाज में 6 महीने वह बहुत कष्ट उठाया था बच्चों। इस कारण शमूएल मोरिस का शरीर कमज़ोर हो गया बच्चों। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। बहुत सारे लोग उससे मिलने जाते थे और कहते थे कि शमूएल मोरिस आप ठीक हो जाओगे, आप बहुत सारे लोगों को प्रभु में लाए हो, आप अपना देश अफ्रीका जाकर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबको बताना है कहा। तब शमूएल मोरिस खुशी से उनसे कहता है कि मेरा समय हो चुका है, पर मेरा पिता मुझे बुला रहा है। अफ्रीका में परमेश्वर किसी और को जरूर भेजेगा। मेरे द्वारा परमेश्वर का जो काम था वह खत्म हो गया है कहा। और एक दिन शमूएल मोरिस कुर्सी में बैठकर बाइबल पढ़ रहा था बच्चों। वह बाइबल पढ़ते पढ़ते उधरी ही खत्म हो गया बच्चों और वह प्रभु में विश्राम किया बच्चों। इस तरह शमूएल मोरिस 21 साल का उम्र में अपना जान छोड़कर प्रभु के पास चला गया बच्चों। उसे प्रभु में आए हुए 5 साल ही हुए थे, लेकिन इन 5 सालों में वह परमेश्वर का गवाह हुआ बच्चों और पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु में लाया था बच्चों। और उस बाइबल कॉलेज में उसके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाए बच्चों। उसका मृत्यु के बाद उस बाइबल कॉलेज से बहुत सारे
मिशनरी लोग समुएल मोरिस का देश अफ्रीका जाकर वहाँ के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताए बच्चों। और इस तरह परमेश्वर दूसरे मिशनरियों को भेजकर समुएल मोरिस का देश को भी बचाया बच्चों समुएल मोरिस का मृत्यु के बाद उसका पढ़ा हुआ बाइबल कॉलेज में उसके जीवन के बारे में लिखा हुआ पुस्तकों को रखा गया बच्चों, ताकि वे उसे पढ़कर परमेश्वर के लिए और सुसमाचार का बोझ उसमें आया। बच्चों, हम भी अगर खुद को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो वह हमें दूसरे लोगों का उद्धार के लिए एक बर्तन होकर इस्तेमाल करेगा बच्चों, और वह दूसरे नाश होने वाले बच्चों को आपके द्वारा भी बचाएगा बच्चों। आप भी पवित्र आत्मा के द्वारा गवाह बनना है बच्चों। समुएल मोरिस बहुत कम उम्र में ख़त्म हो गया बच्चों, लेकिन वह जितना साल जिया परमेश्वर के लिए जिया बच्चों, और उसका देश अफ्रीका नहीं जा पाया बच्चों। परमेश्वर दूसरे लोगों को उसका देश अफ्रीका में भेजकर समुएल मोरिस का देश को भी बचाया बच्चों। आपके साथ भी परमेश्वर रहकर आपको चलाए बच्चों। आइए बच्चों, इस क्लास को समाप्त करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने शुरू से अब तक हमारे साथ रहकर हमको चलाया प्रभु। सीखा हुआ हर एक बात उनका हृदय में रहने के लिए सहायता कर प्रभु। समुएल मोरिस के जैसा प्रभु हर एक बच्चा परमेश्वर आपको पूरा प्यार करने के लिए कृपा दे प्रभु, और आपके लिए एक गवाह होकर जीने के लिए उनको सहायता कर परमेश्वर। शुरू से अंत तक सारी बातें आपका हाथ में सौंपते हुए मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन।